हेलो स्टूडेंट्स, येस्टरडे हमने पढ़ा था कैसे कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। आज हम वही एक्सरसाइज फिर से देखेंगे पर थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल। तो क्या करना है हमें, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है फाइंड फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल। तो कल हमने सीखा था मल्टीपल कैसे फाइंड करेंगे। तो 1 6 जा, फिर 2 3 जा, उसके बाद 3, तो 3 2 जा, देन 6 1 जा। तो इसके कितने फैक्टर्स हुए, 1 2 3 एंड 6। ठीक है। उसके बाद 8 का 1 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 3 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 4 के टेबल में, तो 4 2 जा एंड देन 8 1 जा। तो इसके कितने हुए, 1 2 4 एंड 8। अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल। कॉमन मतलब दोनों में प्रेजेंट हो वैसे, तो इसमें सिर्फ 2 कॉमन मल्टीपल है। ठीक है। अभी इसमें सेकेंड क्वेश्चन आपको खुद करना है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम एक इलस्ट्रेशन देख लेंगे कि उसमें क्या नया है। हमें इसमें फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 9। हमें सबके मल्टीपल फाइंड करने हैं, जितने भी हो उतने। तो कैसे करेंगे फाइंड, सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के टेबल में जो आते हैं वो सारे उसके मल्टीपल हुए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 15 18 21 24 27 30। ये हमने 10 तक निकाले, उसके आगे भी होते हैं, जैसे 13 11 जा 33, फिर 12 जा 36, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 4, तो कौन से होंगे, 4 8 12 16 20 24 28 और आगे भी होंगे। फिर मल्टीपल ऑफ 9, तो कौन से होंगे, 9 18 27 36 45 54, वैसे आगे होंगे। अभी हमें क्या करना है, इसके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, तीनों में जो भी कॉमन होगा वो उसके कॉमन मल्टीपल होंगे। तो इसमें से कॉमन कौन से होंगे, तो फर्स्ट इज 36। 36 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, और उसके बाद इसके टेबल में भी आता है। तो ये 36 आया इसका कॉमन मल्टीपल। उसके बाद हमें आगे इसमें फाइंड करना होगा तीनों में, तो आगे के भी हमें मल्टीपल मिलेंगे उसके। जैसे आगे हम देखें अगर इसके, तो आगे हम टेबल में जाएंगे तो हमें मिलेंगे मल्टीपल। ठीक है, इस तरह से सभी में आगे जाएंगे तो हमें मिलेंगे। एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, पर आपको आना चाहिए। अभी हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्या लिखा है, राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। अभी हमें 3 एंड 4 के ऐसे मल्टीपल लेने हैं जो 100 से उसकी वैल्यू कम हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 का फाइंड करेंगे। तो 3, फिर 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 और आगे भी ऐसे बहुत है। फिर मल्टीपल ऑफ 4,
तो उसके भी फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें उसमें से कॉमन मल्टीपल लेने हैं, ठीक है। ये सब किसके मल्टीपल है? 4 के। कैसे फाइंड करेंगे? 4 का पूरा टेबल लिख देना है आपको और आगे भी जाना है। उसके बाद हमें इसमें से कॉमन फाइंड करने हैं। ये मैंने सभी में पूरे नहीं लिखे, आधे ही लिखे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें से कॉमन मल्टीपल? दोनों में 12 कॉमन है, उसके बाद 36 कॉमन है, उसके बाद 48 कॉमन है। तो हमारे 12, 36, 48 आर कॉमन फैक्टर और मल्टीपल, ठीक है। ये उसके हुए, आगे भी होंगे, पर हमें समझाने के लिए अभी इतने फाइंड किए हैं, ठीक है। अभी एक्सरसाइज 5 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। कल मैंने समझाया था को प्राइम मतलब जो दो नंबर के हमें फैक्टर्स निकालने हैं उसमें से सिर्फ कॉमन में 1 आए तो दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट है 18 और यहाँ पे 35। 1 18 जा, फिर 2 9 जा, 3 6 जा, फिर 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, फिर 6 तो 6 3 जा, फिर 7 के टेबल में नहीं, 8 नहीं, 9 2 जा, फिर 18 1 जा। तो इसके कौन से हुए? 1 2 3 6 9 एंड 18। ये इसके क्या हुए? कॉमन फैक्टर्स। अब 35 के, तो 1 35 जा, फिर 2 के टेबल में नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 होगा, 5 7 जा 35, फिर 6 के टेबल में नहीं, फिर 7 के टेबल में, तो 7 5 और फिर 35 1 जा। तो इसके कौन से हुए कॉमन फैक्टर्स? 1 5 7 और 35। अभी इसमें से कॉमन कितने हुए इसके कॉमन फैक्टर्स? तो सिर्फ 1। तो ये क्या है? 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। उस तरह से फाइंड करना है। अभी बाकी के आपको एग्जाम्पल खुद करने हैं कि कौन से इसमें से को प्राइम है। कैसे फाइंड करेंगे? जैसे बताया, पहले दोनों के फैक्टर्स निकालने के, उसमें से फिर कॉमन सिर्फ 1 आए तो ये को प्राइम है, वरना ये को प्राइम नहीं है। समझ गए? अभी हम दूसरे रूल्स देखेंगे, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। तो इसमें ऐसा लिखा है कि अगर एक नंबर, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मतलब अभी सपोज एग्जाम्पल 18 है, तो 18 के कौन से फैक्टर हुए? 1 18 जा, 2 9 जा, 3 6 जा 18। तो 1 2 3 6 9 18 ये इसके फैक्टर्स हुए, ठीक है। फिर 9 के फैक्टर्स, 1 9 जा, 3 3 जा, तो इसके फैक्टर 1 3 एंड 9। नाउ अगर इसमें कॉमन, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है, तो अगर इसमें अगर दूसरा ऐसा कोई नंबर आए जो 3 का मल्टीपल हो तो ये डिविजिबल होगा, ठीक है। समझ गए? सेकेंड में क्या लिखा है? अ नंबर 80 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 5। 80 है वो 4 एंड 5 दोनों से हो गए। 1 80 जा 2, 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
अभी 80 के हमने फाइंड किए, ये इसके कॉमन फैक्टर्स। अभी इसमें 4 and 5 को प्राइम नंबर है, 4 and 5 आर को प्राइम नंबर। तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो उससे भी ये डिविजिबल होगा, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। तो ये 80 जो नंबर है वो 20 से डिविजिबल है, 20 4 ज़ा 80, सो ये डिविजिबल होगा। तो ये रूल क्या कहता है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। मतलब एक नंबर है ये 80 जिसके मल्टीपल्स है 4 and 5, वो को प्राइम नंबर है, तो उसका जो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन होगा उससे भी ये नंबर डिविजिबल होगा। अभी आगे के रूल्स हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।